कभी सोचा है कि राजपूतों के 36 नस्ब, जिन्हें हम वीरता और शान की मिसाल समझते हैं, उनके पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिवायत थी या इसके अंदर छुपा है एक पुराना सच, एक ऐसी दास्तान जो समय के साथ बदल गई लेकिन मिट नहीं सकी? आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, और आज हम देखने वाले हैं राजपूत नस्बों की वो कहानी जो इतिहास के पन्ने छुपा नहीं पाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। वो दौर जब हिंदुस्तान के मैदान अभी नए थे और राजपूत नाम अभी एक जज्बा बन रहा था। एक कौम जो अपनी तलवार, अपनी वफादारी और अपनी इज्जत के लिए जीती थी। उनके नसब, उनके वंश, उनका फख्र थे। कहते हैं कि राजपूतों के 36 नसब यानी 36 कुलें उनकी पहचान का निशान बने। पर सवाल यह है, क्या ये 36 सिर्फ एक गिनती थी या एक सोची समझी दास्तान जिसे बनाया गया था? कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा गया है, राजपूत के 36 वंश उन देवताओं के वंशज हैं जिनसे ये शक्तियां मिलीं। और कुछ इतिहासकारों के मुताबिक ये 36 क्लैन समय के साथ इवॉल्व हुए, कुछ वनवासियों से, कुछ योद्धाओं से और कुछ प्राचीन राजवंशों से। लेकिन इस कहानी का असली सफर तब शुरू होता है जब भारत के रजवाड़े एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं। सोचिए, एक समय था जब एक ही नस्ब का राजपूत अपने भाई पर तलवार उठाता था, इज्जत के लिए या जमीन के लिए। और इसी तोड़फोड़ ने राजपूत नस्बों को दो हिस्सों में बांट दिया, अग्निवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश और नागवंश। पर क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे एक और छुपा सच भी था? इतिहास के मुताबिक माउंट आबू के एक यज्ञ कुंड से 4 वंश निकले, परिहार, प्रतिहारा, चालुक्य और परामारा। ये अग्निवंशी राजपूत कहलाए जो अग्नि से जन्मे थे। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ पवित्रता की नहीं, एक श्राप की भी है। कहते हैं कि जब ये अग्नि से निकले तब एक पुराना ऋषि बोले, तुम्हें शक्ति दी गई है रक्षा के लिए, पर अगर कभी अपनी तलवार जुल्म के लिए उठाई तो तुम्हारा वंश खुद धूल बन जाएगा। और फिर समय के साथ यही हुआ। अग्निवंशी राजपूत भारत के हर कोने तक चले गए। गुजरात, मालवा, राजस्थान उन्होंने राज किया, लड़ाइयां जीतीं, मगर अंदर से उनमें बिखराव आने लगा। उनकी तलवार जो कभी धर्म के लिए उठी थी, वो अब जमीन और शान के लिए उठने लगी। फिर भी एक बात कभी नहीं बदली, अपनी इज्जत के लिए मर जाना पर झुकना नहीं। और यही जज्बा उन्हें दूसरे वंशों से अलग बनाता रहा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे 36 क्लैंस में से कुछ खत्म हो गए और कुछ आज तक जिंदा हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। हर राजपूत नस्ब अपने नाम के पीछे एक दास्तान रखता है। चौहान, सोलंकी, राठौर, सिसोदिया, गहरवार, भाटी, बिसेन और भी कई। किसी ने सूर्य को अपना पिता माना, किसी ने चंद्र को। लेकिन जब इन सबको एक साथ लिखा गया तो 36 राजकुल का कॉन्सेप्ट बना, एक सिंबॉलिक लिस्ट जिसमें भारत के सबसे वीर वंशों को शामिल किया गया। पर सच ये है कि ये लिस्ट कभी फिक्स नहीं थी। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम लिखे मिले। कहीं चौहान है तो कहीं नहीं, कहीं गौर है तो परमार मिसिंग। मतलब 36 राजपूत नस्ब एक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट था, एक सोच जो यूनिटी और शान का प्रतीक बन गई। एक मैसेज कि चाहे हम किस भी नस्ब से हों, हम सब एक ही खून के वारिस हैं, राजपूत खून के। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इतिहास ने देखा, जब मुगलों का दौर आया तो कई राजपूत नस्बों ने अपनी धरती बचाई। कुछ ने अपना इज्जत और कुछ ने दोनों खो दिए। लेकिन दिल से वो हमेशा राजपूत रहे, वीर, वफादार और इज्जत के पुजारी। आज के दौर में जब दुनिया बदल गई है तो राजपूत का मतलब सिर्फ तलवार नहीं रहा। अब वो एक सोच है, एक विरासत है, एक इज्जत का निशान है। 36 क्लैंस के वो नाम जो कभी राज की निशानी थे, आज भी लोगों के दिलों में फख्र के साथ जीते हैं। चाहे वो राजस्थान के गांव का चौक हो या उत्तर प्रदेश के पुराने किले, राजपूताना का जज्बा आज भी वैसा ही है। और यही साबित करता है कि नस्ब सिर्फ खून नहीं होता, वो एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लिखी जा रही है। समय बदलता गया और राजपूत नस्बों की ये कहानी धरती के हर कोने तक पहुंच गई। मगर एक दौर ऐसा भी आया जब उनके लिए नस्ब सिर्फ पहचान नहीं, ईमान बन गया। मुगलों का दौर था, सियासत और ताकत के खेल चल रहे थे। कई राजपूत रजवाड़े मुगल सल्तनत के साथ जुड़ गए ताकि अपनी जमीन और अवाम बचा सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ एक बात पर टिक गए कि राजपूत अपनी शर्तें खुद लिखता है, किसी के हुक्म पर नहीं चल सकता। चित्तौड़ के रणथंभौर, मारवाड़ के जंगलों और बूंदी के किले, हर जगह एक ही जज्बा गूंजता था, इज्जत के लिए जीना
और इज्जत के लिए मर जाना। एक औरत हो या मर्द, राजपूत खून ने कभी पीछे नहीं देखा। पद्मिनी का जौहर, हम्मीर का बलिदान और दुर्गादास राठौर की वफादारी, ये सब साबित करते हैं कि नसब सिर्फ एक नाम नहीं, एक कसम है। लेकिन इस सफ़र का सबसे दर्द भरा पहलू ये था कि इन नसबों के बीच जो एकता थी, वो धीरे धीरे सियासत और मजहब के दौर में बिखर गई। कुछ नाम इतिहास में अमर हो गए और कुछ धूल में लिखे रह गए। और शायद इसी वजह से 36 नसब का सच हमेशा अधूरा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जिसमें हर वंश अपना दर्द लिख कर गया है। आज जब हम 36 राजपूत नसबों की बात करते हैं तो हम अक्सर सोच लेते हैं कि ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन सच ये है कि उनका असर आज भी जिंदा है। हर राजपूत घर में एक मिसाल मिलती है, एक कहानी दादा के ज़माने की, एक कुर्बानी किसी पूर्वज की, और एक फ़ख्र उस खून का जो कभी झुकना नहीं जानता। वो कहानी जो आबू के यज्ञ से शुरू हुई थी, वो आज भी राजस्थान के किलों, गुजरात के मंदिरों और उत्तर प्रदेश के गांव में सांस ले रही है। राजपूत आज भी वही है, बस तलवार की जगह कलम है, जंग के मैदान की जगह जिंदगी के मैदान में लड़ाई है। और यही है उस नस्ब का असल मतलब, अपनी पहचान पर फख्र करना और अपनी असल से कभी दूर न जाना। 36 राजपूत नस्ब एक गिनती नहीं, एक विरासत है जो बताती है कि शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि उस जज्बे में होती है जो कभी हार नहीं मानता। सोचिए एक पल के लिए कि अगर वो 36 राजपूत नस्ब आपस में कभी ना बिखरे होते तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। लेकिन फिर भी उनका नाम, उनका जज्बा और उनका दर्द आज भी हर राजपूत के दिल में गूंजता है। मैं राजपूत हूँ और मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, 36 राजपूत नस्बों का सच ये है कि वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं, विरासत थी। एक दर्द, एक शान और एक एकता की दास्तान। हर नस्ब के पीछे एक तलवार, एक राजा और एक कुर्बानी की कहानी छुपी है। और अगर हम इसे समझ पाएं तो हम अपने गुजरे हुए वक्त को दोबारा महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक और दिलचस्प दास्तान। फिर मिलते हैं दास्ताने नसब के साथ।